विद्यार्थी मित्रों, योजनांचा सवाल नंबर 9 स्वाध्याय में पेज नंबर 103 माल से संबंधित व्यवहार हैं। माल धंधे का मालिक जिस चीज़ या वस्तु का व्यापार करता है वो चीज़ या वस्तु उसके लिए माल है। माल खरीदते हैं तो खरीद खाता लिखा जाता है, माल बेचते हैं तो बिक्री खाता लिखा जाता है। खरीदा हुआ माल वापस करें तो खरीद वापसी और बेचा हुआ माल वापस करें तो बिक्री वापसी खाता लिखा जाता है। अन्य स्वरूप से माल जाए, चोरी से गया माल, विज्ञापन के रूप में दिया माल, आग से जला माल, निजी उपयोग में ले गए माल, ये सब माल के खाते हैं, किंतु ये सब खाते खरीद खाते से लिखे जाते हैं। किताब में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 867 पर इसका कोष्टक दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको निशान कीजिए और उसे तैयार कीजिए। पेज नंबर 67 पर यह अंडरलाइन किया लाल खाते से, उसे किताब में निशान कीजिए और उनको पढ़िए, जिससे हमें ये सब्जेक्ट का नॉलेज पूरा मिले। अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। रमेश की बही में रोजनामचा अप्रैल 2014 अप्रैल 1। इसमें दो व्यवहार हैं, एक खरीदी का व्यवहार है और एक बिक्री का व्यवहार है। तो पहले लेते हैं हम एक खरीदी, रोकड़ खरीदी। तो एक खाता रोकड़ खाता और दूसरा खाता है खरीद खाता। अब रोकड़ खाते का प्रकार है माल संपत्ति, आए तो उधार जाए तो जमा। हम माल खरीदेंगे तो रोकड़ हमारे पास से जाए तो क्या होगा, जमा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। खरीदेंगे वो खाते का प्रकार है माल संपत्ति, इसका नियम है आए तो उधार जाए तो जमा। हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा, तो आए तो उधार, तो क्या हो जाएगा, ये उधार हो जाएगा। तो प्रविष्टि बनेगी खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का। तो रोजनामचे में हम नोन करेंगे खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का ₹15,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे रोकड़ खरीदी और लाइन खींच देंगे। उसी तारीख को दूसरा व्यवहार रोकड़ बिक्री। तो रोकड़ बिक्री में एक खाता होगा रोकड़ खाता, दूसरा खाता आएगा बिक्री खाता। दोनों माल संपत्ति खाते के व्यवहार हैं। माल बेचेंगे तो माल आएगा, तो माल आ रहा है, इसलिए माल बेचेंगे तो माल जा रहा है, तो जाए तो जमा, क्या हो जाएगा, जमा। रोकड़ माल संपत्ति, तो माल बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो आए तो उधार, क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। फिर से समझें, रोकड़ आ रही है, माल जा रहा है, बेचेंगे तो माल जा रहा है, जाए तो जमा। रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का प्रविष्टि। रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का रकम आएगी 14,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे रोकड़ बिक्री और व्यवहार पूरा होने पर लाइन खींचेंगे।
नेक्स्ट, रुपये 10,000 का निजी माल स्टॉक धंधे में लाए। निजी माल स्टॉक, एक खाता माल स्टॉक खाता, कहाँ लाए? धंधे में। तो धंधे में लाए तो क्या होगा? वो पूंजी खाता। तो एक खाता माल स्टॉक खाता, कौन लाए? मालिक, इसलिए एक खाता होगा पूंजी खाता। माल स्टॉक माल संपत्ति का खाता है। आए तो उधार, जाए तो जमा। धंधे में लाए तो धंधा में आय आ रही है, तो आए तो उधार, इसलिए क्या होगा? ये उधार होगा। और पूंजी व्यक्ति का खाता है, मालिक का खाता है व्यक्तिगत। देने वाले का खाता है जमा, मालिक देने वाला है। कौन है? मालिक देने वाला, इसलिए क्या होगा? जमा। तो प्रविष्टि होगी माल स्टॉक खाता उधार, पूंजी खाते का रुपये 10,000। तारीख आएगी 5। माल स्टॉक खाता उधार, पूंजी खाते का। माल स्टॉक खाता उधार, पूंजी खाते का रुपये आएंगे 10,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे निजी माल स्टॉक धंधा में लाए। और व्यवहार पूरा वाला लाइन खेलते हैं। नेक्स्ट, तारीख है 7। रुपये 12,000 का माल हर्ष के पास से खरीदा। क्या किया? खरीदा। किससे खरीदा? हर्ष से। रोकड़ शब्द का या चेक शब्द का उल्लेख नहीं है, अतः यह उधार व्यवहार हुआ। और उधार व्यवहार में एक खाता होगा व्यक्ति का। तो एक तो खरीद खाता और दूसरा हर्ष खाता। खरीद खाता माल संपत्ति खाता है। इसका नियम आए तो उधार, जाए तो जमा। माल खरीदेंगे तो माल आएगा, तो आए तो उधार, क्या हो जाएगा? ये उधार हो जाएगा। हर्ष व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तियों का खाते का नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता है जमा। हर्ष से हमने माल खरीदा, तो हर्ष कौन हुआ? माल देने वाला, तो देने वाले का खाता जमा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा। तो प्रविष्टि करेंगे हम खरीद खाता उधार, हर्ष खाता जमा। तो तारीख 7, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार रुपये 12,000 हर्ष खाते का, रुपया 12,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हर्ष के पास से माल खरीदा। और लाइन खींचती। नेक्स्ट, तारीख 10, हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल कैसा होने से? नुकसानी होने से वापस किया। कौन सा माल वापस किया? खरीदे माल। किसको वापस किया? हर्ष को। तो एक खाता होगा हर्ष खाता। दूसरा, खरीदा माल वापस किया, तो उसको बोलेंगे हम खरीद वापसी खाता। एक खाता किसका होगा? हर्ष का खाता। दूसरा, खरीदे माल में से वापस किया है तो खरीद वापसी खाता। हर्ष कौन है? व्यक्ति। तो हमने वापस किया माल, तो हर्ष माल लेने वाला, लेने वाला, इसलिए क्या होगा? ये उधार। खरीद माल वापसी खाते का प्रकार है माल संपत्ति। आए तो उधार, जाए तो जमा। खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, तो माल हमारे पास से जा रहा है, तो जाए तो जमा। तो प्रविष्टि होगी, प्रविष्टि क्या होगी? हर्ष खाता उधार और खरीद माल वापसी खाते का रुपये
आधी रकम, तो तारीख आएगी 10, हर्ष खाता उधार, हर्ष खाता उधार, खरीद वापसी खाते का, रकम में लिखा है आधी रकम, तो उपरोक्त व्यवहार में रकम 12,000 थी, 12,000 को 2 से भाग लगाएंगे तो रकम आएगी 6,000 और 6,000। आधी रकम यानी 12,000 गुणा 1/2। स्पष्टीकरण होगी, हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल वापस किया और ये व्यवहार पूरा हुआ। 12 तारीख, रमीला के पास से रुपये 10,000 का माल खरीदा। क्या किया? खरीदा। किससे खरीदा? रमीला से, और चेक भी चुकाया है। तो यहाँ पर आधी रकम का चेक चुकाया है, तो 3 खाते बनेंगे, एक खरीद खाता, दूसरा बैंक खाता और तीसरा रमीला खाता। हम रकम की दृष्टि से देखें तो हमने कितने का माल खरीदा? 10,000 का। आधी रकम चुकाई तो 10,000 के आधे हुए 5,000, और तो 5,000 तो चुका दिए, तो 5,000 चुकाना बाकी है, तो 5,000 खाते में आएगा रमीला खाता। अब खरीद खाते को हम देखें तो ये खाते का प्रकार माल संपत्ति। इसका नियम, आए तो उधार, माल खरीदेंगे तो माल आ रहा है, आए तो उधार, इसलिए क्या होगा? ये उधार। बैंक खातों का प्रकार है व्यक्ति, व्यक्तिगत खाते का नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। बैंक चेक की रकम चुकाने वाली है, तो पैसे देने वाली है, तो देने वाले का खाता जमा। इसलिए क्या हुआ? जमा। रमीला खाते का प्रकार व्यक्ति, रमीला ने हमको माल दिया इसलिए देने वाले का खाता जमा। दूसरी दृष्टि से देखें तो हमने रमीला से 10,000 का माल खरीदा, 5,000 चुका दिया, तो 5,000 अभी चुकाना बाकी है, जो भविष्य में चुकाएंगे। तो ये कौन हुई? देने वाले। तो देने वाले का खाता क्या होगा? जमा। तब तक हमारा क्या कहलाएगा? दायित्व। खरीद खाता उधार 10,000, बैंक खाता का 5,000 और रमीला खाते का 5,000। तो प्रविष्टि तारीख आएगी 12, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार 10,000, बैंक खाते का 5,000, रमीला खाते का 5,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, रमीला के पास से माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई। आधी रकम चेक से चुकाई, आधी रकम चेक से दी। नेक्स्ट उसके बाद तारीख 15, रमीला के पास से खरीदा माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टे से मीता को बेचा। पहले हम गणना करते हैं, हमने माल कितने का खरीदा था? 10,000 का माल, तो माल था 10,000 रुपये का, प्लस 30% लाभ, तो 10,000 के 30% हुआ 3,000, तो कुल हुए 13,000। कुल कितने हुए? 13,000। अब 10% व्यापारी बट्टा, तो माइनस 10% व्यापारी बट्टा, तो 13,000 के 10% 1,300, इसको घटाएंगे तो 700
ये क्या किया हमने, बेचा, तो बिक्री कितनी कहलाएगी, 11,700। फिर से गणना हम समझे, हमने माल खरीदा था 10,000 का, जिसमें 30% सवाल में कहा है 30% लाभ चढ़ा था, तो 30% 10,000 के 30% 3,000, तो 10,000 और 3,000 हुआ 13,000। फिर कहा है 10% व्यापारी भत्ता, अब 13,000 के 10% माइनस करेंगे 1,300, तो 13,000 में से 1,300 घटाएंगे तो 11,700 में हमने क्या किया, बेचा। किसको बेचा, मीता को। तो एक खाता होगा मीता खाता और दूसरा खाता आएगा बिक्री खाता। मीता कौन है, व्यक्ति, माल लेने वाले का खाता उधार। क्या हो जाएगा, ये उधार, लेने वाले का खाता उधार, इसलिए क्या हो जाएगा, उधार। बिक्री खाता है माल संपत्ति, जाए तो जमा, तो क्या हो जाएगा, ये जमा। और रकम कितनी आएगी, 11,700। रकम कितनी आएगी, 11,700। तो प्रविष्टि करेंगे, तारीख 15 मीता खाता उधार, मीता खाता उधार 11,700, बिक्री खाते का 11,700। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, रमीला के पास से खरीदा माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टे से बेचा और व्यवहार पूरा। नेक्स्ट व्यवहार, तारीख 18 मीता ने रुपया 1,000 का माल वापिस किया। किसने वापिस किया, मीता ने। तो एक खाता आएगा मीता खाता, मीता को हमने क्या किया था, बेचा था। तो दूसरा खाता बिक्री वापसी खाता, दूसरा खाता क्या आएगा, बिक्री वापसी खाता। मीता कौन है, व्यक्ति, तो खाते का प्रकार हुआ व्यक्तिगत। इसका नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। मीता ने माल वापस किया, तो मीता कौन हुई, देने वाली, तो देने वाले का खाता जमा, तो क्या हो जाएगा, जमा। बिक्री वापसी यानी बेचा हुआ, खाते का प्रकार है माल संपत्ति, आए तो उधार, जाए तो जमा। बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है, बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो आए तो उधार, इसलिए क्या होगा, उधार। तो प्रविष्टि क्या होगी, बिक्री वापसी खाता उधार, मीता खाते का। रोजनाम 6 में लिखेंगे, तारीख आएगी 18, बिक्री वापसी खाता उधार, बिक्री वापसी खाता उधार 1,000, मीता खाते का 1,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, मीता ने माल वापस किया, तारीख 20 कल्पना को रुपये 20,000 का माल 10% व्यापारी भत्ता और 5% रोकड़ भत्ते से बेचा। किसको बेचा, कल्पना को। एक तो बेचा, पहले तो हम गणना करने रकम की, तो 20,000 में से 10% व्यापारी भत्ता, तो 10% हुए 2,000,
तो हमने 18,000 का माल क्या किया, बेचा। हमने कितने का माल बेचा, 18,000 का माल। अब रोकड़ बट्टे से बेचा है, कंडीशन है, पर रोकड़ बट्टे से रोकड़ बेचा नहीं है। ये व्यवहार उधार व्यवहार है। रोकड़ बट्टा की गणना मात्र और मात्र रोकड़ लेन देन पर की जाती है। इस व्यवहार में रोकड़ की लेन देन नहीं है। शर्त दी है 5% रोकड़ बट्टे से, परंतु यदि रोकड़ की लेन देन होती तो हम रोकड़ बट्टा गिनते। यहाँ पर रोकड़ की लेन देन नहीं है। उधार व्यवहार होने के कारण रोकड़ बट्टा नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ खाते हुए दो खाते, एक कल्पना खाता और दूसरा बिक्री खाता। कल्पना है व्यक्तियों का खाता, उसका नियम लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। हमने कल्पना को बेचा तो कल्पना माल लेने वाली, इसलिए क्या होगा, उधार। बिक्री माल संपत्ति खाता, आए तो उधार जाए तो जमा। तो माल बेचेंगे तो माल हमारे पास से जाएगा, तो जाए तो जमा, इसलिए क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो प्रविष्टि होगी कल्पना खाता उधार, बिक्री खाते का। रकम 18,000, रकम कितनी आएगी, 18,000। तो रोजनामचे में लिखेंगे, तारीख आएगी 20। कल्पना खाता उधार, कल्पना खाता उधार 18,000, बिक्री खाते का 18,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, कल्पना को रुपये 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टे से बेचा। बाईस तारीख, आग से रुपया 2,000 का माल जल गया। आग से कितने का माल जल गया, 2,000 का। बीमा कंपनी ने कितना मंजूर किया, 1,000 मंजूर किया, चुकाए नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, परिस्थिति क्या हुई हमारे लिए, तो 2,000 का माल था और माइनस 1,000 बीमा कंपनी ने दिए, तो 1,000 हमें क्या हुआ, नुकसान। 1,000 हमें क्या हुआ, नुकसान। तो गणना करें हम, कोई भी माल हमारे पास से जाएगा तो खाता लिखेंगे हम, खरीद खाता। तो एक खाता होगा खरीद खाता, तो ये खरीद में कितने रुपये आएंगे, 2,000। आग से नुकसान खाता और बीमा कंपनी खाता। बीमा कंपनी ने कितना मंजूर किया, 1,000। 2,000 में से 1,000 जाएगा तो नुकसान कितना हुआ हमको, 1,000। अब खरीद खाता को हम समझें, माल संपत्ति खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि माल आ रहा है, किंतु ये माल व्यवहार अलग है। यहाँ पर आग में माल जल गया, माल जल गया तो वापस आने वाला नहीं है, तो हमारे पास से गया, चाहे तो जमा। खाते का प्रकार माल संपत्ति, जाए तो जमा, इसलिए क्या होगा, ये जमा होगा। नुकसान, नुकसान कोई भी नुकसान के खाते उपज खर्च खाते हैं, उसका नियम खर्च नुकसान खाता उधार। तो क्या हो जाएगा, उधार। बीमा कंपनी, खाते का प्रकार व्यक्ति, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। बीमा कंपनी हमको दावा की रकम चुकाएगी तो वो हमारी क्या हुई, देनदार, इसलिए लेने वाले का खाता उधार।
इसलिए क्या होगा, उधार। तो प्रविष्टि होगी बीमा कंपनी खाता उधार, नुकसान खाता उधार, खरीद खाते का। तारीख 22। बीमा कंपनी खाता उधार रुपया 1000 आग से नुकसान खाता उधार रुपया 1000 खरीद खाते का रुपया 2000। आग से जला माल खाता है, पर आग से जला माल खाता लिखा जाता नहीं है, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, खरीद खाते का। मैंने आपको पुस्तक बताया था कि टेक्स्ट बुक का, उसमें ध्यान से पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। आग से 2000 का माल जल गया, स्पष्टीकरण लिखेंगे। आग में माल जला, आधी रकम का दावा बीमा कंपनी ने मंजूर किया और ये व्यवहार पूरा हो। नेक्स्ट व्यवहार, रुपया 500 का माल बरसात में बिक गया, जिसको बेचने से कितने मिले, 200 मिले। तो मिले तो एक खाता हुआ रोकड़ खाता, माल गया 500 की जगह 200 मिले तो हमको क्या हुआ, नुकसान। तो बरसात से नुकसान खाता और खरीद खाता। कोई भी माल जाएगा बिक्री को छोड़ करके, बिक्री के सिवाय कोई भी माल जाएगा तो वो खरीद खाते से लिखा जाएगा। अब माल कितने का था, 500 रुपये का। बैंक पैसा कितना मिला, 200। पैसा कितना मिला, 200। तो हमको नुकसान कितना हुआ, 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना नुकसान हुआ, 300 रुपये का। तो हमें नुकसान कितना हुआ, 300 रुपये का। तो रोकड़ खाता समझे हम। तो ये खाते का प्रकार माल संपत्ति, आए तो उधार जाए तो जमा। पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो आए तो उधार, क्या हो जाएगा, ये उधार। बरसात से नुकसान हमारे क्या है, उपज खर्च। उपज खर्च खाते का नियम है खर्च नुकसान खाता उधार, इसलिए क्या होगा, उधार। और खरीद खाते का प्रकार माल संपत्ति। खरीदते तो माल आ नहीं रहा है, ये बरसात में माल भीग गया तो गया, जाए तो जमा, इसलिए क्या होगा, जमा। तो प्रविष्टि होंगी रोकड़ खाता उधार, बरसात से नुकसान खाता उधार, खरीद खाते का। तो तारीख आएगी 25। तारीख 25। रोकड़ खाता उधार बरसात से नुकसान खाता उधार, बरसात से नुकसान खाता उधार। रोकड़ खाता उधार 200, नुकसान खाता उधार 300, खरीद खाते का और रकम आएगी 500। स्पष्टीकरण में लिखेंगे 500 रुपये का माल, रुपये 500 का माल बरसात में बिक गया, बरसात में बिक गया। बीमा कंपनी ने जिसको बेचने से रुपया 200 मिले, जिसको बेचने से रुपया 200 मिले। तारीख 27।
रुपये 300 का माल नमूने के रूप में मुफ्त मिला। अब ये मुफ्त में मिला, इसका हमको पैसा तो चुकाना नहीं है, तो इसमें भी लेन देन होती नहीं है। एक तरफ हमको माल मिला है पर बदले में हमें उनको कुछ चुकाना नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे बिन आर्थिक व्यवहार। तो नोंद नहीं होगी। कहाँ नोंद नहीं होगी? रोजनामचे में। तो रोजनामचे में तारीख 27 में व्यवहार लिखा जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट उसके बाद तारीख आई 29 तारीख। रुपये 250 का माल नमूने में मुफ्त मिला। तो नमूने में मुफ्त मिला का माल किसमें मिले? नमूने में मुफ्त मिला। तो ये क्या हुआ? बिन आर्थिक। तो इसकी नोंद नहीं होगी। किंतु हमने कितने में बेचा है? 400 में बेचा। तो बेचा हमने कितने में बेचा? 400 में। तो किसको बेचा? मालूम नहीं है। तो एक खाता होगा रोकड़ खाता और दूसरा खाता होगा बिक्री खाता। इसमें खरीद खाता भी लिख सकते हैं, बिक्री खाता भी लिख सकते हैं। खरीद खाता लिखेंगे क्योंकि हम इसमें खरीद खाता भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में मिला है, हमको दान में मिला है। नमूने में मुफ्त मिला है इसलिए खरीद खाता भी लिख सकते हैं, पर हम इसको सरलता के लिए बिक्री खाता लिखेंगे। रोकड़ खाता, दोनों खाते के प्रकार माल संपत्ति, आए तो उधार जाए तो जमा। अब पैसा हमारे पास आ रहा है तो आए तो उधार, तो रुपये कितने आएंगे? क्या होगा? ये उधार। और माल संपत्ति खाता, जाए तो जमा, इसलिए क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। तो क्या खाता लिखेंगे? हम खरीद खाता। तो प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार खरीद खाते का, और रकम 400 रुपये। तारीख 29। रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार 400 रुपया खरीद खाते का, और 400 रुपया स्पष्टीकरण में लिखेंगे। नमूने में मिला मुफ्त माल, नमूने में मुफ्त मिला माल। तारीख 30। रुपये 1000 की मूल कीमत का माल के बदले में रुपये 1500 का मोबाइल खरीदा। हमने माल कितने का दिया? 1000 का। बदले में मोबाइल खरीदा है हमने 1500 का। तो माल हमने दिया है तो उसको बोलेंगे खरीद खाता। दूसरा खाता होगा मोबाइल खाता। हमारे पास से माल कितने का गया? 1000 का। तो रकम कितनी गिनी जाएगी? 1000। सामान्यतः विद्यार्थी इसमें भूल करते हैं। भूल ये करते हैं कि 1500 रुपये लिखते हैं। 1500 नहीं, कितना आएगा? 1000, क्योंकि हमारे पास से कितने का माल गया? 1000 का। तो 1000 के माल के सामने हमने 1000 का मोबाइल खरीदा है। तो खरीद खाता माल संपत्ति खाता, मोबाइल माल संपत्ति खाता। अब माल खरीदेंगे तो माल आ रहा है, किंतु इस व्यवहार में हमने मोबाइल खरीदा है और माल हमारे पास से जा रहा है, तो जाए तो जमा। तो क्या होगा? ये जमा। जबकि मोबाइल खाते का प्रकार माल संपत्ति, हमने खरीदा है तो आ रहा है, आए तो उधार, इसलिए क्या होगा? ये उधार। तो प्रविष्टि बनेगी मोबाइल खाता उधार खरीद खाते का। तो प्रविष्टि बनेगी मोबाइल खाता उधार खरीद खाते का। ये तारीख 30। मोबाइल खाता उधार 1000, खरीद खाते का रुपया 1000। स्पष्टीकरण में रुपया 1000 की मूल कीमत का माल के बदले में रुपये 1500 का मोबाइल खरीदा। और अंत में
टोटल करेंगे, ऊपर एक लाइन खींचेंगे, नीचे 2 लाइन,